नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है घनमूल। और ये यूट्यूब पर पहली बार आपको ऐसी ट्रिक देखने के लिए मिलेगी जो ट्रिक हम आपको कराने वाले हैं। आप 2 सेकंड में जो है ना आंसर निकाल दोगे। 2 सेकंड में जो आपने सीखा है ना अकेडमी में कि आपको 2-2, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट लगते थे घनमूल निकालने के लिए। घनमूल बहुत ही टफ टॉपिक है कि नहीं निकलता। जब बड़ी कैलकुलेशन आती है, जैसे कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज आता है, तब वहाँ पर बहुत दिक्कत आती है। या आपका सरलीकरण चैप्टर आता है, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आता है आपको, तो वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती है इसमें। तो इसलिए अब आप सारी दिक्कतों से जो है ना मुक्ति पालेंगे। अगर आपको मैथ अच्छा करना है तो अपनी कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करनी है और फटाफट जो है ना बिल्कुल जादुई तरीके से जो है ना आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए लेके चलते हैं किस तरीके से आप यहाँ निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि घनमूल ट्रिक क्या है। घनमूल मात्र 5 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए जो फ्रेशर हैं। जैसे हमें बोला है 14, 88, 77, ये कितने का है? तो ये भैया 53 का है। ये कितने का है? 53 का है। डायरेक्ट देखो 7 है और आगे 148 है, बस आपका कितने का है? 53 का है। आगे अगर बात करें तो ये कितने का है? 138, 24 जो है वो कितने का है बेटा? ये 24 का है। कितने का है? 24 का है। अगर 226, 181 अगर हम बात करें तो ये कितने का बेटा? 61 का है। अब जैसे मैंने आपको निकाला 53 का, 24 का, 61 का, क्या आप भी फटाफट ऐसे निकाल पाओगे? क्या ऐसा निकाल पाओगे फटाफट? बिल्कुल निकाल पाओगे। बिल्कुल घबराना नहीं। जैसे मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल इसी तरीके से फटाफट निकाल सकते हो आप भी। मैंने 2 सेकंड लगे नहीं, 2 सेकंड में तीनों क्वेश्चन कर दिया आपको, ठीक है। आप भी कर दोगे ऐसे ही, बिल्कुल इसी तरीके से कर दोगे। परंतु उसके लिए पहले थोड़ा सा समय देना पड़ेगा चैप्टर को, थोड़ा समय देना पड़ेगा। 2 से 3 मिनट सीख लेंगे, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे, फिर सारी चीज़ों को बताएंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्या है, जब आप घनमूल निकालना सीखोगे, तो आपको एक काम होना चाहिए। सबसे पहले आपको 1 से 10 तक के घन पता होने चाहिए। 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 216, 6 का कितना होता है? 216। 7 का जो होता है वो 343 होता है। 8 का जो होता है 512 होता है। 9 का जो होता है वो 729 होता है। और 10 का जो होता है वो बेटा कितना होता है? 1000 होना है। अगर आपने ये याद रख लिए 10 तक, तो आप 99 तक गारंटी के साथ आप कोई भी घनमूल आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिए, यहाँ 1 का इकाई अंक 1 है, 1 का इकाई अंक 1 है, 2 का इकाई अंक 8 है, तो 8 का क्या होगा? 2 है। याद रखो, जो 2 का 8 है वही क्या है? 8 का 2 है। इकाई अंक देखो पहले क्या है? इकाई अंक। जो 2 का इकाई अंक है वो 8 है, और जो 8 का इकाई अंक है वही बेटा क्या है? 2 है। ऐसे 3 का इकाई अंक 7 है, और 7 का इकाई अंक जो है बेटा वो क्या है? आपका 3 है। तो 3 का 7, 7 का 3, और सब जो संख्या है वही उसके इकाई अंक है। अब हमें क्या करना है? समझिए। जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन लिया था 148, 877। मैंने क्वेश्चन लिया था 148 और 877, आई थिंक 877। मैंने कहा कि घनमूल निकालो। तो घन में जो मिलते हैं कितने कितने जोड़े बनते हैं? 3 के जोड़े बनते हैं। इत्मीनान से समझ लो, फिर उसके बाद ज़िंदगी में कभी भी आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 के जोड़े बनाने हैं, 3 के जोड़े बनाने हैं। तो हमने ये 3 के जोड़े बनाए, ये 3 के जोड़े बनाए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ लाइन खींच दो 3 पर। अब आप यहाँ देखिए, इधर तो देखना होगा इकाई अंक, यहाँ देखना होगा इकाई अंक, यहाँ देखना होगा समीप घन, यहाँ देखना होगा समीप घन। ये अभी टाइम लग रहा है यहाँ पर, मगर ये मस्तिष्क में बन जाएगा आपका। फिर एक टाइम आएगा आपको मस्तिष्क बन जाएगा। देखो 7 जो है वो किसका इकाई अंक है? 7 जो है किसका इकाई अंक है? 3 का। तो आप यहाँ लिख देंगे पूरा 3। अब आप ये बताइए 148 जो है वो किसके करीब है? 5 का 125 है, 6 का 216 है, तो 5 का इसमें इंक्लूड है, कितने का? 5 का 125, और यहाँ लिख देंगे 5। अब बताइए संख्या क्या बनी? 53। तो ये आपका आ चुका है 53 का घनमूल। इस तरीके से करना होता है। इधर इकाई अंक देखना होता है। 7 का इकाई अंक 3 होता है। देखो 3 का इकाई अंक जो है वो क्या होता है? 7 होता है, और 7 का क्या होता है? 3। तो इस 7 की जगह पे क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। और अगर यहाँ 3 होता तो क्या लिखते? 7। अब 148 है, 148 में कितने का इंक्लूड है? 5 का। 5 पंजे 25, 5 125, 6 का ज़्यादा होगा, ज़्यादा वाला लेना नहीं है।
5 का लेना, कम वाला लेना, तो 53 का हो गया। इसी बीच में दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ ही दिया था। दूसरा क्वेश्चन ये था 138 24, 138 24, तो क्यूब भी निकालना है। तो क्या करेंगे हम, 3 से पहले जोड़ा बनाओ, 3 3 का। 4 जो होता है वो 4 के में होता है, देख लो 4 जो होता है वो 4 के में होता है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा हमें 4। क्या लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक है। 13 में कितने का घन होता है, 13 में 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है। तो कितने का लेंगे, 2 का लेंगे। यहाँ पर 13 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2। तो कितने का आ गया अभी, ये आपका आ गया 24 का। बताओ है नहीं है जादुई ट्रिक, है नहीं है जादुई ट्रिक। बहुत बेहतरीन ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन। ये ऐसी ट्रिक है कि आपकी मौज आ जाएगी यहाँ से, समझ गए नहीं, बेहतरीन ट्रिक है, ठीक है। चलिए अब जो है हम आगे एक एक दो क्वेश्चन कराते हैं आपको, और आप जो है उसे इत्मीनान के साथ करते रहना, ठीक है भैया, इत्मीनान के साथ करते रहना। जैसे हम सबसे पहले दे रहे हैं 740 88, 740 88, ये आपको बताना है कितने का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये दे दिया आपको। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं 55 13 68, 55 13 68, ठीक है, 55 13 68, ये ठीक है। पहले इन दोनों का बता दो क्या है होगा, 55 13 68 और ये आपका। तो देखिए हमें क्या करना होता है, हमें जोड़ा बनाएंगे 3 का और लाइन खींच देंगे, ठीक है, लास्ट से 3 का। इधर क्या देखना होगा, इकाई अंक, इधर समीप घन, समीप घन। तो 8 है, 8 कितने का होगा, 8 2 का 2 8 का। तो 8 की जगह पे क्या लिख देंगे बेटा, 2 लिख देंगे। 74 में कितने का इंक्लूड है, 74 में यहाँ देख लो 74 कहाँ तक आ रहा है, देखो 4 तक का 64 आ रहा है, 5 का 125 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4। तो आपका आंसर कितना आया, ये आपका आ गया 42 का। कितने का आ गया, 42 का। बताओ लग रहे हैं ना 2 सेकेंड, लग रहे हैं 2 सेकेंड बस। यहाँ फिर 3 का जोड़ा बनाओ, ये बना दिया हमने 3 का जोड़ा, ठीक है भैया। 8 कितने का होता है, 2 का होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है। इधर का काम कंप्लीट हो चुका है। 551 कितने का होता है करीब में, 551 देखो, 8 का होता 512, 9 का होता 729। तो कितने का लिखेंगे, 512 इसमें इंक्लूड होगा, तो कितने का लिखेंगे, 8 का। तो इस टाइम हमारा कितना आ चुका है, ये 82 का आ चुका है। कितने का आ चुका है बेटा, 82 का आ चुका है, ठीक है। क्लियर, इसी तरीके से करना है आपको, और काम तो है नहीं इसमें कुछ। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 13। क्या देखेंगे हम, 49 13, एक ये देख लेंगे 49 13, फिर एक देखेंगे 140 608, 140 608, ये भी देखिए। इन दोनों क्वेश्चनों करो, पहले करो आप, इसको बनाओ अच्छे से, ठीक है। 49 13, 49 13 और 140 608, आराम से करना है, आराम से बिल्कुल। मतलब 3 के जोड़े बनाने अंत से, यहाँ 3 के जोड़े बनाए, लाइन खींच दीजिए, ठीक है। इसे हम अलग तरीके से 49 13 डायरेक्ट लिख देते हैं, 49 13, 49 13, लाइन यहाँ खींचिए। 3 जो होता 7 का होता, 7 जो होता 3 का। तो 3 के स्थान पर क्या आएगा, 7 आएगा। 4 में कितने का इंक्लूड है, 1 का। तो कितने का हो गया भैया, ये 17 का हो गया। चाहे मोबाइल निकालिए और आप कर लेना। लास्ट में देखो 3 का जोड़ा बनाना है, 3 का। इधर क्या देखना होता है, इकाई अंक, इकाई अंक देखना होता है। और इधर समीप घन, समीप घन, ठीक है भैया। तो 8 का कितना आएगा, 2 आएगा। और इसके बाद में 140 कितने का होता है, 5 का 125, 6 का 216, तो 5 का लिखेंगे। कितने का हो गया, 52 का हो गया, ठीक है। 52 का हो गया है, ये कंप्लीट इतना नोट करो इसको। चलो अब आगे देखते हैं। आगे फिर मैं 4 क्वेश्चन देने वाला हूँ आपको, 4 क्वेश्चन फिर आगे मैं देने वाला हूँ, उन्हें फिर करो आप। जैसे 68 14 69, 68 14 69, इसका निकालूँ। पहला क्वेश्चन तो ये आ गया आपका। दूसरा जो मैं आपको देने वाला हूँ 65 85 03, 65 85 03, दूसरा क्वेश्चन ये आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन जो घनमूल निकालने 50 653, 50 653,
53, 50 653, ठीक है। फिर 24 389, 24 389, ये निकालिए आप 24 389। जल्दी फटाफट कर दो इनको, ठीक है, बिल्कुल बिंदास तरीके से, फटाफट फटाफट फटाफट। फिर आप किसी भी संख्या का जो है निकाल के देखना, आप पहले करके देखो गुणा, फिर उसके बाद में जो है आराम से जो है निकाली जा सकती है, आराम से बिल्कुल। तो क्या करेंगे, देखो 1 2 3, 3 का जोड़ा बनाएंगे यहाँ से, ठीक है। 9 जो होता है वो 9 का ही होता है, 9 लिख देंगे यहाँ पर। इसका काम खत्म तीनों का। यहाँ समीप घन देखो, यहाँ घन देखो कितने का है इसमें, 681। 9 का ज़्यादा हो जाएगा, 8 का कितना 512, तो कितना लिखेंगे 8, तो कितने का आ गया 89 का आ गया। बस कितने कम से कम निकाल दिया आपने। यहाँ पर 3 का जोड़ा फिर बनाओ, 3 का, तो 3 जो होता है वो 7 का होता है, 7 3 का होता है, चाहे देख लो। 3 जो होता है वो 7 का होता है, और 7 जो होता है वो 3 का होता है। तो इकाई अंक की जगह कितना आ जाएगा 7। 50 में कितने का इंक्लूड होता 3 का, क्योंकि 4 का 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3। तो आपका कितने का आ गया, ये 37 का आ गया बेटा। यहाँ फिर 3 का जोड़ा बनाओ, 503, 3 किसके जगह पाएगा, 3 की जगह क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। 668 कितने का है, देखो 668 8 का आ जाएगा, क्योंकि 9 का जो है 729 आ जाएगा। तो हम कितने का लिखेंगे, कम वाली संख्या लिखी जाती है 8 का। तो हमारा कितना बना, ये 87 का बन गया। कितने का बन गया 87 का। ऐसे 3 से लाइन खींचिए यहाँ पर। 9 जो 9 का होता है, 24 में कितने का इंक्लूड है 2 का, तो आपका कितने का आ गया 29 का आ गया, ठीक है बेटा। कितने का आ गया 29 का आ गया। बस यही काम आपको करना है, और कोई काम यहाँ से आपको करना नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ 2 क्वेश्चन का। 19 683, पहला क्वेश्चन आपका है 19 683, घनमूल बताना है, घनमूल। कमेंट्स करेंगे सब लोग, इस पर कमेंट्स करेंगे कि किसका कितना आया है। दूसरा क्वेश्चन 94 11 92, 94 11 92, घनमूल, ठीक है। इसका भी घनमूल निकालना है। 2 हो गए, एक और लिखेंगे 49 30 39, 49 30 39, 49 30 39, घनमूल बताना है, ठीक है, घनमूल बताना है इसका भी। तो तीनों हैं आपके पास, और तीनों का जो है घनमूल निकालेंगे। बस आपको इतनी ट्रिक बतानी थी, और उलझा कर रखना नहीं था इसमें कुछ भी। आपको सीधा सीधा तरीका बता दिया है कैसे करना है। एक बार वीडियो देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसी ट्रिक अगर सीखना चाहते हैं, ऐसा ही ट्रिक, अगर ऐसे ही मैथ ट्रिकली मैथ तरीके से आपको पूरा मैथ कंप्लीट करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। हमारी कंटिन्यू क्लास जो है कंप्लीट मैथ वाली जो है रात को 8 बजे आती है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नई ट्रिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।